नमस्कार दोस्तों, बंटी सर मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 7.6 समाकलन क्लास 12 एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो इस संख्या को आप फर्स्ट मान लेना और इस संख्या को आप सेकंड मान लेना। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन, तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 10x। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1 सेकंड का समाकलन 10x dx। अब क्या करेंगे, x 10x माइनस 10x के दो फॉर्मूले होते हैं। इंटीग्रेशन 10x का एक होता है माइनस लॉग, एक होता है लॉग सेक x, और इसी 10x का दूसरा होता है माइनस लॉग कॉस x। तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाता है। तो अगर इस फॉर्मूले की लगा देंगे तो इसमें माइनस पहले से लगाए, यहाँ प्लस हो जाएगा और 10x का समाकलन लॉग कॉस x और प्लस c। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 12 में हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। इसका समाकलन करेंगे तो इसके बगल में आप 1 मान लेना, इस इनवर्स की संख्या को फर्स्ट मानना, इसे सेकंड मान लेना। अब कैसे समाकलन होगा, देखो फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या tan इनवर्स x इंटू सेकेंड का समाकलन x, एक का समाकलन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट का समाकलन tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का समाकलन एक का समाकलन x और dx। अब आप क्या करें, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें, 1 प्लस, तो यहाँ लेट कर लें, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। इसका अवकलन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। दो को नीचे भेज दें तो x dx इक्वल टू dt बटे 2। अब आगे ये हो गया x tan इनवर्स x और माइनस x और dx की वैल्यू कितनी है dt बटे 2। तो 2 को तो आगे ले लिया और x dx की जगह पे dt और नीचे वाली संख्या को क्या माना है t। अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और 1/t का समाकलन log t और प्लस t की वैल्यू रखिए। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log और t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस t। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, तो इसे आप log x को फर्स्ट मानना और इसे x को सेकंड मान लेना। तो फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट संख्या log x का होल स्क्वायर सेकंड का समाकलन x स्क्वायर बटे 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट संख्या का अवकलन करेंगे तो कितनी याद लगी है वो आगे 2 log x। अब इसका कितनी याद बची 1 इंटू अंदर का करेंगे log x का तो 1/x इंटू, तो देखो फर्स्ट संख्या ये हो गई, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन यहाँ तक। अब सेकंड का समाकलन x का समाकलन होगा x स्क्वायर बटे 2 dx। 2 से ये 2 चला गया, x से स्क्वायर कट गई, तो अब देखिए क्या बचा x स्क्वायर बटे 2 log x का होल स्क्वायर माइनस क्या बचा है, एक तो बचा है x और एक बचा है log x और dx। इसे फिर दोबारा से फर्स्ट सेकंड मानिए, log x को फर्स्ट इसे सेकंड। देखो अब आगे x स्क्वायर बटे 2 log x का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट संख्या log x सेकंड का समाकलन
एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन कितना 1/x और सेकंड का समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टे 2 dx। आगे देखिए एक्स स्क्वायर बट्टे 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 लॉग एक्स, और इस एक्स से इसका स्क्वायर काट दीजिए आप। अब कितना बचा एक्स बचा, इस 2 को आगे लिख लो और कितना बचा है ये एक्स ही तो बचा इससे ये कटने के बाद। अब उस एक्स का समाकलन कर दो, एक्स का समाकलन कितना होगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और प्लस सी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बट्टे 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और लॉग एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स डी एक्स। कैसे सॉल्व होगा, इस लॉग एक्स को आप फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या लॉग एक्स, सेकंड का समाकलन, इसका समाकलन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक का होगा एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1/x, सेकंड का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक का एक्स dx। आगे लॉग एक्स और एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स और माइनस, इसमें से आप एक्स कॉमन ले लेना, एक्स जब कॉमन लेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस 1 dx, इससे इसे काट देना। अब इसका बची हुई संख्या का समाकलन करेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स और लॉग एक्स माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो कितना आएगा एक्स पे घात 2 तो पहले से ही लगाए, एक जोड़ देंगे तो एक्स पे घात 3 और नीचे 3 पहले से एक और 3 आ गया ये वाली, और प्लस इसका समाकलन एक्स और प्लस सी, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स पे घात 3 अपॉन 9 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स प्लस सी। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, आप इसमें एक काम करना, लेट e की पावर x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x साइन x को t मान लेना, e की पावर x साइन x, जब t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड से होगा, फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन cos x प्लस सेकंड संख्या साइन x, फर्स्ट का अवकलन e की पावर x और dx इक्वल टू dt। आप इसमें से e की पावर x कॉमन ले लेना, e की पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचा cos x प्लस साइन x और dx बराबर dt। तो देखिए e की पावर x साइन x प्लस cos x dx, इस सारी संख्या की वैल्यू कितनी आ गई dt। तो इसे सारी संख्या की जगह आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 dt। अब इस 1 का इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो एक का समाकलन होगा t प्लस c और t की वैल्यू रख दो कितनी है e की पावर x साइन x प्लस c। और इसका एक और विधि है इस क्वेश्चन की दूसरे, ये फर्स्ट मेथड हो गया इसका। अब इसका सेकंड मेथड और देखिए, सेकंड मेथड कैसे होगा, सेकंड तरीका से आपको ऐसे करना है, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देना आप। जब इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये होगी e की पावर x साइन x और प्लस e की पावर x cos x dx। अब यहां से हमने क्या किया, dx यहां भी लिख लेना। अब यहां से इंटीग्रेशन भी अलग अलग लगा लेना, इस संख्या को फर्स्ट मान लिया, ऐसे सेकंड मान लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो फर्स्ट संख्या साइन x, सेकंड का समाकलन
ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन कॉस एक्स और सेकंड का समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स और प्लस इस संख्या को ऐसा ही लिख दें ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इससे क्या हुआ कि ये संख्या आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचा फिर, अब बचा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये सेकंड तरीका हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ये 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स, इस एक्स के साथ में प्लस 1 है और यहाँ एक्स अकेली है। तो इस एक्स में आप क्या करना, इस एक्स में एक जोड़ देना और एक घटा देना। इस एक्स में एक जोड़ दिया और एक घटा दिया और ई की पावर एक्स और सबके नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। केवल क्या किया है, एक जोड़ा है और एक घटा दिया। अब इस संख्या में तो इस नीचे वाली संख्या का अलग भाग कर दो और इसका भाग इस एक में अलग कर दो। तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका इसमें भाग करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स और इंटू ई की पावर एक्स और नीचे कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसी संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। यहाँ भी डी एक्स है। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और इंटू ई की पावर एक्स और माइनस इसके इसमें मल्टीप्लाई। तो क्या बचा, ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करें, आप इस संख्या को फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन। अब इसका अवकलन कैसे होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा है तो पहले इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। अवकलन करेंगे तो कितनी घात लगी वो आगे आएगी माइनस 1 और कितना 1 प्लस एक्स कितनी एक घटा दो इसमें से तो कितना हो गया -2। तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये संख्या आएगी अवकलन करके। तो फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन। तो इसका अवकलन कितना हुआ है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। इस संख्या को वैसा ही लिख दें ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब आगे देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ई की पावर एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस और कितना ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स और माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए यह संख्या प्लस की है और यह संख्या माइनस की है, दोनों कैंसिल हो गई। तो क्या बचा, ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स और प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 17वां हो गया। देखिए ये 18वां क्वेश्चन है। इसमें क्या करें, ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और नीचे 1 प्लस कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाइए आप, 4 फॉर्मूले होते हैं कॉस के, उसमें से ऐसा लगाइए कि एक कट जाए। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और डी एक्स। एक से एक कट के कैंसिल हो गया यहाँ। अब इस संख्या का जो संख्या ये बची है नीचे इसका एक में अलग भाग करिए और इसमें अलग भाग करिए। तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स जब इसका इसमें भाग करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस जब इसका इसमें भाग करेंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2
dx। इसमें क्या हुआ, इंटीग्रेशन e की पावर x 1/cos² का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2 और प्लस 2 से 2 कैंसिल, cos से इसका स्क्वायर कैंसिल, ये कितना बचा, ये बचा 10x/2 और dx। e की पावर x का इसमें अंदर गुणा करते हैं तो e की पावर x 10x जरूर आएगा। तो अब क्या किया हमने, e की पावर x 10x/2 को t मान लिया। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन 10 का कितना sec स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का द्वारा तो 1/2 प्लस सेकंड संख्या 10x/2 इंटू e की पावर x का अवकलन e की पावर x dx बराबर dt। अब e की पावर x इसमें से कॉमन ले लो, कितना बचा sec स्क्वायर x/2 और नीचे 2 भी तो बचा, नीचे 2 और प्लस 10x/2 और dx बराबर dt। अब देखिए ये सारी संख्या इससे बेस कर रही है, तो इस सारी संख्या की जगह पे आप क्या लिखेंगे, dt। अब इसका इंटीग्रेशन करिए t के सापेक्ष, तो एक का समाकलन कितना t और प्लस t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x 10x/2 और प्लस t। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 18वां हो गया। देखिए ये 19वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x माइनस 1/x² dx। तो इसमें आप मान लेना e की पावर x और 1/x को t मान लेना। तो इसमें फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट संख्या सेकंड का अवकलन 1/x का अवकलन कैसे होगा, पहले से ऊपर ले जाना तो x की पावर -1, इसकी घात आगे आएगी और 1 घटा देना तो -1 इसे नीचे लाएंगे तो प्लस t, तो -1/x²। तो फर्स्ट संख्या सेकंड का अवकलन -1/x² प्लस सेकंड संख्या और फर्स्ट का अवकलन e की पावर x और dx इक्वल टू dt। दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लो, जब e की पावर x कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन पहले लिया है तो क्या बचा 1/x और यहां से कॉमन लिया तो कितना बचा -1/x² और dx इक्वल टू dt। तो ऊपर ये संख्या इससे मैच कर रही है तो सारी संख्या की जगह पर कितना dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t प्लस t की वैल्यू रख दो कितनी, e की पावर x अपॉन x और प्लस t। ये क्वेश्चन नंबर 19वां हो गया। तो देखिए 20वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x - 3/x - 1 e की पावर x dx। तो नीचे क्या लिखा है, x - 1 लिखा है, तो ऊपर भी हमें x - 1 ही चाहिए। तो क्या करेंगे, x -3 को बांटिए -1 और -2 ऐसे बांट लो, दोनों को ऐड करेंगे तो -3 आएगा और x - 1 का होल क्यूब और dx। तो आप क्या करें, इस संख्या में तो अलग भाग करें, ऐसी संख्या में इस संख्या के इसमें तो अलग भाग करें, इसमें अलग भाग करें। तो देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन x - 1 e की पावर x अपॉन x - 1 का होल क्यूब dx और इसमें भाग करेंगे तो माइनस का 2 इंटू e की पावर x अपॉन x - 1 का होल क्यूब dx। इससे इसे काट देना, इससे इसकी एक घात कम हो गई तो बचा 1/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx। और इस संख्या को ऐसे की ऐसे लिखते हैं। अब फर्स्ट सेकंड से इसका समाकलन करें, इसे फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें,
तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट संख्या 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड का समाकलन e⁻x फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाली संख्या का अवकलन। इसका अवकलन कैसे होगा, पहले नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो x-1 की पावर हो जाएगी, ये कितनी होगी ऊपर जाके -2, अवकलन करेंगे तो घात आगे आ गई और इस घात में से 1 घटा देंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी -2/x-1 का होल क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे आप -2/x-1 का होल क्यूब इंटू e⁻x dx। इसे वैसे की वैसे ही लिख दें x-1 का होल क्यूब dx। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो e⁻x/x-1 का होल स्क्वायर, दोनों का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो गया, कितना बचा 2e⁻x/x-1 का होल क्यूब dx और आगे कितना है -2e⁻x/x-1 का होल क्यूब dx। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या e⁻x/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21वां क्वेश्चन e⁻2x इंटू साइन एक्स dx। आप इसमें इस क्वेश्चन को i बराबर लिखा है, इसे आप फर्स्ट मान लेना, इसे आप सेकंड मान लेना। कैसे होगा कि फर्स्ट संख्या साइन एक्स, सेकंड का समाकलन e⁻2x/2 और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन साइन एक्स का अवकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन तो साइन का होता है cos x, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन तो e⁻2x/2 और dx। अब e⁻2x/2 और साइन एक्स 2 को आगे ले लो तो -1/2 कितना बचा e⁻2x और cos x dx। इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लो। तो देखो क्या होता है I = e⁻2x/2 साइन x -1/2 फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन माइनस साइन और फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन e⁻2x/2 और dx। आगे देखिए e⁻2x/2 साइन x माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और 2 दूनी 4, तो ये e⁻2x/4 cos x माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, लेकिन माइनस से फिर दोबारा गुणा होगा तो माइनस आएगा और 2 का 2 में किया तो 4 आ गया, तो 1/4। उसके बाद में ये संख्या बचती है माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का गुणा करेंगे तो फिर माइनस हो गया और 2 का इसमें हो गया तो ये 4 आ गई। अब ये संख्या बचेगी, तो ये संख्या जो बची है साइन एक्स e⁻2x dx, साइन एक्स e⁻2x dx, ये सारी संख्या किसकी वैल्यू है आई की। तो यहाँ आप आई रख दें, आई रखेंगे तो आई और इस संख्या को इधर ले आएंगे +1/4i। इसमें से आप कॉमन ले लेना कितना, या 4 पहले एलसीएम ले लेना, 4 एलसीएम करेंगे तो 2 का भाग 2 बार, 2 का गुणा करेंगे तो 2 e⁻2x साइन x और माइनस e⁻2x cos x और प्लस c। अब क्या करें, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेना 4, 1 का भाग 4 बार गया, 4 का गुणा अब आगे
4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा करके 1 आई, और इधर इसमें से कॉमन ले लो e की पावर 2x, कितना बचा 2 sin x बचा, और माइनस cos x बचा, प्लस c, और नीचे कितना बचा है 4। तो आप चाहें तो 4 से 4 को काट सकते हैं। अगर ऐसे नहीं काटें तो आप दोनों को ऐड कर लेना, ये 5i हो गई, और 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देना। 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इधर कितना बचेगा e की पावर 2x और 2 sin x माइनस cos x अपॉन 4 प्लस c। 4 से 4 कैंसिल है, 5 को नीचे भेज दो, तो i इक्वल टू 1/5 e की पावर 2x और 2 sin x माइनस cos x और प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 21 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। इसमें आप x बराबर tan थीटा मान लेना। x की जगह पर tan थीटा मानेंगे तो आएगी, मानेंगे तो पहले डिफरेंशिएशन कर लेना, ये हो जाएगा dx इक्वल टू tan का अवकलन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, और इनटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसे कैंसिल कर देना, 2 को आगे रख लो, और क्या बचा थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से कौन सा बन गया, ये 12वां क्वेश्चन हो गया। ये 12 की तरह आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब dx। तो ये भी आपको करना है। आप इसमें एक्स क्यू को टी मान लें, एक्स क्यू को टी मानेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दें तो एक्स स्क्वायर dx बराबर dt/3। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और dx की वैल्यू कितनी है dt/3, और e की पावर इसको क्या माना है आपने t। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा e की पावर t, t की वैल्यू रख दो 1/3, e की पावर t की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब और प्लस t। देख लो कौन सा विकल्प सही है इसमें, पहला ही वाला विकल्प सही है इसका। अब 24वें में e की पावर x sec x को आप t मान लेना, e की पावर x sec x को t मान लेना। अवकलन करेंगे तो फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन sec x tan x, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन sec x tan x प्लस सेकंड संख्या sec x और फर्स्ट का अवकलन e की पावर x dx इक्वल टू dt। कॉमन ले लेने ना इसमें से e की पावर x और sec x, क्या बचा tan x और कितना बचा 1 dx इक्वल टू dt। तो इसे सारी संख्या की जगह पर देख लो क्या आ रहा है dt। इसका समाकलन करेंगे तो t प्लस c, t की वैल्यू रख देना आप, कितनी है t की वैल्यू e की पावर x sec x और प्लस c। कौन सा विकल्प सही है इसका बी पार्ट सही है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश हो गई।